लेट्स इमेजिन कि आप अपने दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेल रहे हैं बट देर इज नो फिजिकल डाइस अराउंड यू. सो वट वुड यू डू? You just open your laptop, run a Python program, and boom, you have got your own virtual dice. Feeling surprising? Let's go to the screen. In this video, we will learn how to write a dice rolling simulator program in Python. तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग का जो स्टेप है वो फॉलो अप करूँगा. जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम में क्या लॉजिकल स्टेप्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम वो यहाँ पे लिखेंगे. तो इस पार्ट में मैं सबसे पहला पॉइंट जो लिखूँगा, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हम डाइस रोल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास रैंडम नंबर्स अपीयर होते हैं विद इन अ रेंज. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे रैंडम नंबर्स को ही जनरेट करना है. दूसरे पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि हमने डाइस रोल तो कर लिया, लेकिन एज अ यूज़र मेरी परमिशन की भी तो ज़रूरत है कि मुझे डाइस रोल करना भी है या नहीं करना है. तो यहाँ पे दूसरे केस में हमारे पास 3 मल्टीपल कंडीशंस आते हैं. पहला कंडीशन है कि एज अ यूज़र मुझे डाइस रोल करना है, दूसरा कंडीशन मुझे डाइस रोल नहीं करना है, और तीसरा कंडीशन कि मैंने कोई गलत इनपुट पास कर दिया. तो यहाँ पे जब ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आते हैं तो हम पाइथन में क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. अब है तीसरा लॉजिकल स्टेप्स. ये वाला लॉजिकल स्टेप में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे लूप हम पाइथन में तब यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ पे कोई चीज़ कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी होती है, सेम स्टेप्स को रिपीट करना होता है. तो तीसरे केस में यहाँ पे लूप मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रामिंग में लिख रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होते रहे, और एज अ यूज़र मैं सेकंड लॉजिकल स्टेप का यूज़ करते हुए बताऊँगा कि मुझे प्रोग्राम कब क्विट करना है. तो सबसे पहले हमें डाइस रोलिंग प्रोग्राम में यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होंगे. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा रैंडम मॉड्यूल. ये हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे. तो उन रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम मॉड्यूल. देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक दूसरा मॉड्यूल, वो है टाइम, और इसका यूज़ क्या है मैं ये आपको भी आगे बताऊँगा. अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा और इस फंक्शन का नाम लिखूँगा डाइस रोल. इस फंक्शन में मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा ताकि जब फंक्शन कॉल हो तो यहाँ पे हमें आउटपुट रिटर्न हो. और इसके साथ मैं यहाँ यूज़ करूँगा रैंडम मॉड्यूल. तो जब हम डाइस थ्रो करेंगे हमें पता है कि एक डाइस में जो नंबर का रेंज होता है वो 1 से 6 तक होता है, लेकिन ये मुझे पता है, मैं प्रोग्राम को कैसे बताऊँगा कि उसे यहाँ पे डाइस थ्रो होने के बाद इस रेंज के अंदर तक का ही कोई नंबर डिस्प्ले करना है. तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, रेंज डिफाइन करूँगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आर एंड इंट मेथड. और इस मेथड में मैं यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दूँगा 1 एंड 6. यहाँ पे ये मेथड क्या करेगा, रैंडम इंटीजर रिटर्न करेगा इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स विद इन दिस रेंज. तो यहाँ पे जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो हमें यहाँ पे डाइस थ्रो होने के बाद रैंडम मॉड्यूल यूज़ करते हुए विद इन दिस रेंज कोई एक नंबर डिस्प्ले होगा. नाउ अब मैं यहाँ पे एक और बार फंक्शन क्रिएट करूँगा और इस फंक्शन का नाम लिखूँगा मैं डाइस सिम्युलेटर. और इस फंक्शन में मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और स्टेटमेंट डिस्प्ले करूँगा. मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हमें कस्टमाइज वेलकम स्टेटमेंट डिफाइन करना है, वेलकम टू डाइस रोलिंग सिम्युलेटर. देन मैं यहाँ पे एक और बार प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा. इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट में प्रोग्राम मुझे गाइड करेगा कि अगर मैं यस लिखता हूँ तो रोल को डाइस करना है, अदरवाइज मैं अगर नो लिखूँगा तो प्रोग्राम क्विट हो जाएगा. देन मैं यहाँ पे एक और प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और इसमें मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, ये एज अ ब्लैंक लाइन देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ. नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वाइल लूप, और वाइल लूप का कंडीशन रखूँगा ऑलवेज ट्रू. इसका मतलब क्या है कि मैं एज अ यूज़र चाहता हूँ कि प्रोग्राम हमेशा मेरे से पूछते रहे कि डाइस रोल करना है. तो एज अ यूज़र जब तक मैं प्रोग्राम को क्विट नहीं करूँगा प्रोग्राम ऑलवेज रन होगा. तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अब सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा आस्क यूज़र, और यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करके एक स्टेटमेंट लिख दूँगा योर इनपुट.
तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे प्रोग्राम मेरे से पूछेगा कि एज अ यूज़र मुझे यहाँ पे यस या नो ऐसा कोई इनपुट पास करना ताकि प्रोग्राम एक्शन ले सके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक मेथड लोअर और उसके साथ यूज़ करूँगा एक दूसरा मेथड स्ट्रिप। लोअर मेथड क्या करेगा, इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट मैं पास करूँगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, अगर इस इनपुट में जो भी स्ट्रिंग पास किया गया है उसमें कोई स्पेस हुआ तो फिर वहाँ पे वो सारे स्पेस रिमूव कर देगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ पे सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा कि एज अ यूज़र मैं डाइस रोल करना चाहता हूँ। और देन मैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन डिफाइन करूँगा एलिफ, यानी कि आस्क यूज़र इक्वल टू नो। मतलब क्या है कि मैं एज अ यूज़र अब डाइस रोल नहीं करना चाहता हूँ। और तीसरा कंडीशन होगा मेरा एल्स का, जिसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे कोई गलत इनपुट पास कर दिया, जहाँ पे मैंने यस और नो नहीं लिखा, कोई और इनपुट पास कर दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ केस को हैंडल करेंगे। इफ़ केस में सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉक ऑफ कोड, जहाँ पे कि हमें क्या करना है, डाइस को रोल करते हुए एक छोटा सा एनिमेशन को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर लूप और इसमें मैं एक रेंज डिफाइन करूँगा नंबर 3 तक का। मतलब क्या है कि डाइस जो रोल होगा उसका एनिमेशन 3 बार डिस्प्ले होगा। अब इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लिखूँगा और इसमें मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूंगा कि मुझे क्या डिस्प्ले करना है एज एन एनिमेशन। तो यहाँ पे मैंने डाइस का आइकन दे दिया स्ट्रिंग में। एंड फंक्शन क्या करता है, वो स्ट्रिंग को ऐड करता है जस्ट आफ्टर द लास्ट वैल्यू। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग पास कर दूंगा और जो वैल्यू लेगा वो मैं एक ब्लैंक स्पेस दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे डाइस एनिमेशन एक बार रोल होगा तो एक ब्लैंक स्पेस आएगा, उसके बाद देन दूसरी बार रोल होगा, देन तीसरी बार रोल होगा। तो इस तरह से एक ही लाइन में 3 बार डाइस रोल एनिमेशन हमें यहाँ पे दिखेगा। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा टाइम मॉड्यूल और इसमें मैं यूज़ करूँगा मेथड स्लिप। स्लिप मेथड क्या करेगा, जब हम कोड रन करेंगे तो उसको यहाँ पे वो कुछ सेकंड से डिले कर देगा। इंट पास होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.5। मतलब क्या कि जब ये डाइस रोल होगा 1 बाय 1 तो हर एक बार डाइस रोल होने के बीच में 0.5 सेकंड से एनिमेशन डिले किया जाएगा। अब मैं जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा ब्लैंक लाइन देने के लिए। नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिखाना है कि क्या नंबर आया है डाइस से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रिजल्ट डिफाइन कर लिया है और इसमें मैं यहाँ पे फंक्शन स्टोर कर दूँगा हमारा डाइस रोल, क्योंकि ये वो फंक्शन है जहाँ पे डाइस रोल करने के बाद एक रैंडम नंबर विदिन 1 to 6 के रेंज में अपीयर होगा। तो अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। एफ स्ट्रिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रिंग में कोई कस्टमाइज वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। इसमें मैं स्टोर कर दूँगा ये लाइन, जहाँ पे एक सिंपल सा मैंने लिख दिया है यू रोल्ड और फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर मैंने रिजल्ट वेरिएबल स्टोर कर दिया। देन अगेन मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके एक ब्लैंक लाइन का स्पेस ले लूँगा। अब अगला केस है नो का, मतलब कि मुझे गेम नहीं खेलना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख दूंगा थैंक्स फॉर प्लेइंग गुड बाय। और यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड यूज़ करूँगा ताकि प्रोग्राम रुक जाए। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड वाइल लूप के अंदर लिखा है। अगर हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो इवन नो पास करने के बाद भी प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट जहाँ पे एल्स कंडीशन है। एल्स कंडीशन मतलब कि मैंने ना ही यस एज एन इनपुट पास किया और ना ही नो पास किया, मैंने कोई गलत इनपुट दे दिया। तो उस केस को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा जो यूज़र को गाइड करेगा कि प्लीज़ टाइप यस टू रोल द डाइस और नो टू क्विट द प्रोग्राम। नाउ फाइनली एट द एंड मैं यहाँ पे अब फंक्शन कॉल कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो है इस फंक्शन के अंदर ही लिखा गया है। वैसे तो प्रोग्राम पूरा हो चुका है और अब हम प्रोग्राम रन करेंगे, लेकिन बिफोर दैट एक बार ओवरव्यू करते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं, देन वी विल रन द प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, रैंडम और टाइम। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा और टाइम मॉड्यूल का यूज़ मैंने यहाँ पे जो डाइस रोल होगा उसके एनिमेशन को डिले करने के लिए किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डाइस रोल और इस फंक्शन में मैंने रैंडम मॉड्यूल यूज़ करके उसका एक मेथड यूज़ किया यहाँ पे आर एंड इंट।
और विद इन रेंज मैंने डिफाइन कर दिया कि डाइस को कौन से नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। देन यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने दो स्टेटमेंट डिफाइन किए हैं। पहले स्टेटमेंट में मैंने जस्ट एक वेलकम स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया। दूसरे स्टेटमेंट में प्रोग्राम यूज़र को गाइड करेगा कि यस लिखना है डाइस को रोल करने के लिए और नो लिखना है प्रोग्राम को क्विट करने के लिए। देन मैंने यहाँ पे वाइल लूप लिखा। वाइल लूप का कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, मतलब कि प्रोग्राम हमेशा रन होता रहेगा जब तक मैं डिफाइन नहीं करूँगा कि प्रोग्राम कब क्विट करना है। देन अब मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ किया क्योंकि एज अ यूज़र प्रोग्राम मेरे से पूछेगा कि प्रोग्राम कब स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो इनपुट फंक्शन में यहाँ पे प्रोग्राम मेरे को पूछ रहा है कि एक इनपुट पास करो, और फिर मैंने यहाँ पे उस इनपुट का जो छोटा सा एरर केस हो सकता था उसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले लोअर मेथड यूज़ किया। मतलब अगर मैंने अपर केस में यस या नो या कोई भी इनपुट पास किया तो लोअर मेथड क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैंने यस नो या कोई भी इनपुट पास किया उसमें मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया तो वो ब्लैंक स्पेस रिमूव कर देगा। नाउ अब मैंने यहाँ पे तीन केस डिफाइन किए हैं, इफ़, एलिफ और एल्स। इन तीन केस में क्या होगा, एज अ यूज़र मेरे पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं यस रोल करना चाहता हूँ डाइस, दूसरा मैं डाइस को रोल नहीं करना चाहता, तीसरा ऑप्शन ये है कि ये प्रोग्राम से कनेक्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि मैंने इनपुट में यस और नो नहीं पास किया, मैंने कोई गलत इनपुट दे दिया, तो उस केस को भी यहाँ पे ये हैंडल एल्स केस कर देगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इफ़ केस में। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर यूज़र का इनपुट यस हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डाइस को रोल करने का जो एक एनिमेशन होगा वो डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने रेंज लिया है जहाँ पे मैंने नंबर 3 स्टोर किया है। मतलब क्या है, मैं डाइस को रोल करूँगा 3 बार, और यहाँ पे उसके बाद मैंने एंड मेथड यूज़ किया है। ये क्या करता है कि लास्ट आउटपुट के बाद जस्ट आफ्टर तुरंत दूसरा आउटपुट को ऐड कर देगा, और इसमें मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है लेकिन उसमें मैंने ब्लैंक स्पेस दिया है। मतलब जैसे डाइस एक बार रोल होगा तो एक ब्लैंक स्पेस आएगा, देन दूसरी बार रोल होगा, देन तीसरी बार रोल होगा, तो तीनों डाइस एक ही लाइन में ही रोल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइम मॉड्यूल यूज़ किया और उसमें मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है स्लिप। ये क्या करेगा कि जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा उसको कुछ नंबर ऑफ सेकंड से डिले कर देगा। तो मैंने यहाँ पे 0.5 सेकंड से डाइस रोलिंग का जो एक एनिमेशन होगा उसको डिले कर दिया है। देन अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट भी पास कर दिया, यस मुझे रोल डाइस करना है, उसका मैंने एनिमेशन भी दे दिया। तो अब क्या होगा, फाइनली फंक्शन कॉल करके डाइस रोल करने के बाद जो नंबर अपीयर होगा वो हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले फंक्शन कॉल कर दिया, देन प्रिंट फंक्शन यूज़ करके एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये वेरिएबल रिजल्ट स्टोर कर दिया, क्योंकि इसमें ही हमारा वो फंक्शन है जहाँ पे डाइस एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब आता है एलिफ कंडीशन। अगर मैंने यहाँ पे यस नहीं लिखा, मैंने नो लिखा, मतलब मुझे डाइस को अब रोल नहीं करना है, तो सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। देन मैंने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया है ताकि प्रोग्राम रुक जाए। अगर मैं यहाँ ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा तो प्रोग्राम नहीं रुकेगा, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर है जिसका कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। नेक्स्ट इसके बाद है एल्स कंडीशन। इन केस अगर मैं यहाँ पे इनपुट में यस और नो पास नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो लिख दिया या मैंने कोई नंबर पास कर दिया, तो वैसे एरर को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एल्स कंडीशन भी डिफाइन कर दिया। देन फाइनली मैंने यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल कर दिया, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर ही ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ था। सो नाउ इट इज़ टाइम टू रन द प्रोग्राम। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट डिस्प्ले हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिख गया है। पहला है वेलकम स्टेटमेंट, देन दूसरे स्टेटमेंट में प्रोग्राम यूज़र को बता रहा है कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करना है, यस टू डाइस द रोल एंड नो टू क्विट द गेम। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट हमें पूछ रहा है योर इनपुट, तो मैं यहाँ पे यस लिखूँगा। मैंने यहाँ पे यस लिख दिया। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन में डिले हुआ था जब ये डाइस रोल हुए थे, और यस लिखने के बाद तुरंत ये फंक्शन कॉल हो गया। डाइस रोल क्यों, क्योंकि डाइस रोल में ही यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल यूज़ करते हुए 1 से 6 के रेंज में एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, जिसमें हमें इस बार 3 मिला है। तो लेट्स सी, एक और बार डाइस यहाँ पे रोल करते हैं। इस बार हमें नंबर 6 मिला है।
अब फिर से यहाँ पे पूछ रहा है क्यों, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड वाइल लूप के अंदर लिखा है जिसका कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली नो लिखना होगा प्रोग्राम को क्विट करने के लिए। तो देखिए जैसे मैंने नो लिखा यहाँ पे, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया और ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो गया। और क्योंकि ये ब्रेक कीवर्ड जस्ट आफ्टर दैट उसके लिखा हुआ है, तो ब्रेक कीवर्ड ने क्या किया, वाइल लूप से प्रोग्राम को बाहर निकाल दिया और फिर प्रोग्राम रुक गया। अब एक और बार मैं प्रोग्राम रन करूँगा और इस बार में मैं यहाँ पे ये एज कंडीशन हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को यस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन हुआ, देन यहाँ पे डाइस रोल हो गया। अब मैं यहाँ पे यस लिखता हूँ, लेकिन मैं 2 बार या 3 बार यहाँ पे एस लिख दूंगा। देन सी, यहाँ पे अभी तक कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, यहाँ पे होगा डिस्प्ले, डोंट वरी। मैं एक और बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप देखिए मैंने 2 बार यहाँ पे गलत इनपुट पास किया, क्योंकि इनपुट फंक्शन में ओनली यहाँ पे ये यस एक्सपेक्ट कर रहा है और नो एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी पास करेंगे तो क्या होगा, एज कंडीशन ट्रू होगा, जहाँ पे प्रोग्राम यूज़र को बताएगा कि प्लीज़ टाइप यस टू रोल द डाइस और नो टू क्विट द प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे एक बार यस लिखूँगा, तो देखिए एनिमेशन हुआ यहाँ पे डाइस का, देन यहाँ पे डाइस ने नंबर 6 लिखा है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रोकूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे नो लिखूंगा। तो जैसे ही मैंने नो लिखा यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, क्योंकि नो यानी कि एलिफ कंडीशन ट्रू हो गया था। वैसे तो ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है और हमने यहाँ पे सारे केसेस भी ट्राई कर लिए, लेकिन इमेजिन करिए कि कितना अच्छा होगा कि जो भी नंबर यहाँ पे डाइस हमें दे रहा है उसका फेस भी यहाँ पे ड्रॉ होके आए। मतलब क्या है कि जैसे हम रियल लाइफ में डाइस थ्रो करते हैं तो हमें पूरा डाइस दिखता है विद नंबर, अगर ऐसा यहाँ पे टर्मिनल में भी हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैं अब वही चेंजेस करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, डाइस के फेसेस को ड्रॉ करना होगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग। और देखिए मैंने यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ASCII आर्ट का यूज़ करते हुए डाइस के फेसेस को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखिए एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, मैंने इस वेरिएबल में एक डिक्शनरी स्टोर किया है। यहाँ पे डिक्शनरी का ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे सबसे नीचे डिक्शनरी का क्लोजिंग ब्रैकेट है। मतलब क्या, इस पूरे डिक्शनरी के अंदर ही यहाँ पे ये सारा की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर है। तो डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें की लिखना होता है, देन हमें वैल्यू लिखना होता है। तो की के लिए मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दिया 1:, उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स में ये वैल्यू डिफाइन कर दिया जिसमें कि हमने फेसेस ड्रॉ किए अकॉर्डिंग टू द नंबर। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इस तरह से हमने यहाँ पे डिक्शनरी में एक की एंड वैल्यू का पेयर रेडी कर दिया, जिसमें की है हमारा नंबर 1 एंड वैल्यू है इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो पूरा डाइस का एक फेस स्टोर है। देन फिर दोबारा मैंने दूसरे नंबर के हिसाब से फेस ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से पूरे डिक्शनरी के अंदर हमने नंबर के अकॉर्डिंग जो भी फेस यहाँ पे स्टोर होना था वो हमने यहाँ पे कर दिया है। लेकिन अब जब डिस्प्ले होगा टर्मिनल में तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ कोड नीचे लिखना होगा। फोर लूप, और फोर लूप मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस डिक्शनरी में मल्टीपल की एंड वैल्यूज़ के पेयर है। जब मल्टीपल वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू को एक्सेस करना आता है तो फोर लूप वो एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फोर लाइन इन डाइस फेसिस, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कर दूंगा वेरिएबल हमारा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल में ही वो फंक्शन स्टोर है जो डाइस थ्रो होने पे रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन और इसमें स्टोर कर दूंगा हमारा वेरिएबल लाइन, क्योंकि लाइन क्या करेगा 1 बाय 1 यहाँ पे इस वेरिएबल डाइस फेसिस से रिजल्ट का यूज़ करते हुए जो नंबर मैच होगा वो इस वेरिएबल लाइन में जाके स्टोर होगा और देन प्रिंट फंक्शन उसको डिस्प्ले करेगा टर्मिनल में। तो अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे यस लिखूँगा। देखें यहाँ पे सबसे पहले एनिमेशन हुआ, देन रैंडम नंबर जनरेट हुआ 6 और 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइस का फेस ड्रॉ हो गया। एक और बार प्रोग्राम रन करते हैं। देखिए इस बार नंबर 3 आया और उसके हिसाब से भी यहाँ पे डाइस का फेस ड्रॉ हो गया। तो अब मुझे प्रोग्राम रन नहीं करना है, तो फाइनली मैं यहाँ पे नो लिख दूंगा और स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, थैंक्स फॉर प्लेइंग, गुड बाय। सो नाउ इट्स योर टर्न, गो अहेड,
roll your own dice and let Python decide your dice number. Don't forget to mention your dice number in the comment section, and also let me know if you get any problem while writing the code. I will try my best to help you out. Thank you so much for watching this video.